मार्ग का वर्णन है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया, ये किस बात पर प्रश्न किया? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को विस्तार से ध्यान योग की विधि का वर्णन किया। भगवान ने अर्जुन को बताया कि योगी को एकांत में जाना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए, और वो भी पवित्र स्थान में जाना चाहिए, और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और उस समय जो है कृष्ण में अपना ध्यान एकाग्र करना चाहिए। तो ये जो विधि है भगवान ने बतलाई वो कठिन है, ये विधि बहुत कठिन है। ये विधि सतयुग में होती थी, सतयुग में ध्यान की विधि होती थी कि व्यक्ति एकांत में जाए और कृष्ण के चरणों का ध्यान करे। लेकिन जिस समय भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई वो युग कौन सा था, कौन बताएगा? द्वापर युग था, द्वापर का अंत था, द्वापर का अंत। तो संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो अर्जुन बहुत विचारशील हैं। अर्जुन ने विचार किया कि आपने जो विधि बतलाई है इसमें कोई व्यक्ति जो है विचलित हो सकता है, क्योंकि एकांत में अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है, तो विचलित होने की बहुत संभावना है। तो क्या गति होगी? तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। तो अर्जुन के प्रश्न से ही फिर भगवान ने आगे सरल विधि बतलाई, और 7वें अध्याय में फिर भगवान ने भक्ति योग शुरू किया। 7वें से 12वें अध्याय तक के 6 अध्याय भक्ति योग के हैं। तो अर्जुन अगर प्रश्न ना करें तो भगवद गीता का इतना जो रहस्य है वो खुलता नहीं। अर्जुन के प्रश्नों से ही खुला। और अर्जुन ने प्रश्न क्यों किए? क्योंकि अर्जुन ने बहुत विचार किया, मंथन किया। भगवान ने जो कुछ बताया उसमें बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया। इस तरह से अर्जुन ने प्रश्न किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम ये है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है, और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपने स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने 2 अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की ये श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहते हैं। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। हाँ, तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये जो विधि है, आत्म साक्षात्कार की जो विधि है, ये कैसा है? ये कैसी विधि है कि माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है।
और आप जानते हैं माया कितनी शक्तिशाली है, और माया के ऊपर धावा बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्तियों की विधि में हम सुरक्षित रहते हैं माया से। क्यों? क्योंकि इसमें हम भक्तों के संग में रह करके श्रवण कीर्तन करते हैं, इसलिए हम माया से युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बल मिलता है, एक दूसरे का बल मिलता है, भक्ति योग। लेकिन जो दूसरी विधि है ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनमें अकेले अपने बल पर माया पर धावा बोलना होता है। तो अकेले तो कोई भी सैनिक अगर अकेला हो शत्रु से लड़ेगा तो क्या होगा? पराजित होगा, है ना। तो भक्ति योग की जो विधि है ये इसलिए दिव्य है क्योंकि इसमें जितने अधिक से अधिक भक्त इकट्ठे होते हैं और भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं उतनी ही ये विधि सफल होती है। जबकि दूसरी विधियां ध्यान योग आप बिल्कुल एकांत में भी अकेले, दो व्यक्ति भी नहीं, तो इसमें बहुत कठिनाई। एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे लकड़ियाँ हैं, पतली पतली लकड़ियाँ हैं, बहुत सी हैं, है ना। तो आप जो है ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएंगी, एक एक लकड़ी टूट जाएगी। लेकिन उन्हीं का एक गट्ठर बना दिया जाए, मान लो 20-30 लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया जाए, अब आप तोड़ें तो टूटेंगी नहीं, टूटेंगी, है ना। तो उसी प्रकार से हम जो है भक्त एक दूसरे के साथ मिल करके संग में, भक्तों के संग में जब हम भक्ति करते हैं तो माया से बहुत सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हमें बल होता है, एक दूसरे का बल मिलता है। जैसे पतली पतली लकड़ियाँ हैं, बहुत सी हैं, लेकिन इकट्ठा एक बंडल बन जाता है तो अब उनमें बहुत मजबूती आ जाती है, और अकेले वो लकड़ियाँ बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो इसी प्रकार से हम माया के सामने बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन एक दूसरे के संग में हमें बड़ा बल मिलता है माया के, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानसा अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अर्जुन ने जो जिज्ञासा की है ये बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, क्योंकि भगवान ने 6वें अध्याय में अर्जुन को जो विधि बतलाई थी वो क्या बताई थी कि योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, कि योगी को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः, अपने को एकांत में रख करके अभ्यास करना चाहिए। एकांत में रह करके भी एकाकी, अकेले, एकांत में भी दो लोग नहीं, एकाकी यत चित्तात्मा, चित्त को, मन को बस में करके, निराशीर परिग्रह, ना कोई आशा करना और ना कोई परिग्रह, कोई वस्तु अपने पास नहीं रखना है, न किसी व्यक्ति से आशा करना है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप स्थिरम आसनम आत्मनः, तो पवित्र स्थान में अपना स्थिर आसन बनाना चाहिए। नातु छ्रितम नाति नीचम चैला जन कुठोत्तरम, वो आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। चैला जन कुठोत्तरम, पहले वस्त्र हो, फिर मृग चर्म हो, फिर कुशा, एक के ऊपर एक, ऐसे बनाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा आसन है तो गिरने की संभावना है, और नीचा आसन है तो जमीन के कंकड़ पत्थर हैं तो वो गड़ेंगे ना।
तो आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने जब बताया कि बिल्कुल अकेले, बिल्कुल एकांत में, तो इस बात को सुनकर के ही एक अरुचि पैदा होती है कि क्या ये कोई जीवन है, बिल्कुल अकेले रहना, ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना जुलना, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन भक्ति में क्या है, खूब हंसना भी होता है, बातें भी करना होता है, और कई तरह के कार्यकलाप होते हैं, मिलना जुलना भी होता है और खाना पीना भी होता है। भक्ति में नृत्य करना है, कीर्तन करना है, खाना पीना है, सब कुछ है। भक्तों के आपस में जो संबंध होते हैं, ददाति प्रतिग्रहणाति, एक दूसरे को उपहार देते हैं, एक दूसरे से उपहार लेते हैं। गोह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन की बात को बताते हैं और मन की बात को पूछते हैं। भुंक्ते भोजयते चैव, और उनसे कृष्ण प्रसाद मांगते भी हैं और कृष्ण प्रसाद उनको खिलाते भी हैं, एक दूसरे से खाते भी हैं और एक दूसरे को खिलाते भी हैं। षड्विधम प्रीति लक्षणम, तो प्रीति लक्षण 6 प्रकार के प्रीति लक्षण। तो भक्ति योग में इस प्रकार का आनंद है। तो इस प्रकार का आनंद भी है और इसमें सुरक्षा भी है। और एकांत में कोई व्यक्ति ध्यान करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ना किसी से मिलना, ना कुछ देखना, ना किसी से बात करना, तो शुरू से ही बहुत ये जीवन कैसा है, नीरस है। तो ऐसे नीरस जीवन में कब तक वो जो है मतलब अभ्यास कर पाएगा? तो मन जो है विचलित हो जाता है, योगी का मन विचलित हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मन अगर विचलित हो जाए तो उसकी क्या गति होगी। तो भगवान तो बताते हैं कि गति उसकी सुरक्षित है, भगवान ने तो बताया कि उसकी गति सुरक्षित है, और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा और फिर से उसको अवसर मिलेगा अभ्यास करने का, फिर से उसको अवसर मिलेगा। ये बात तो भगवान ने बताई। लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा यही है कि मन विचलित क्यों हो, हम क्यों ना शुरू से ही भक्ति योग का अभ्यास करें। तो अगर हम भक्ति योग का अभ्यास करें तो मन विचलित होगा ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही हमें भक्ति का रस प्राप्त होने लगता है। भक्तों के संग में हमें जो है भक्ति का रस मिलने लगता है। कीर्तन होता है, उसमें मधुर संगीत भी होता है और भगवान के जो है बहुत से अद्भुत दिव्य चरित्र हम सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, भगवान का संदेश सुनते हैं और प्रचार करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। तो इनमें, इन कार्यों में स्वतः रस मिलता है। और चूँकि भगवान प्रसन्न होते हैं इन कार्यों से, तो अंदर से हमें वो प्रसन्नता प्राप्त होती है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम, तो उनकी प्रसन्नता से हमें परम शांति प्राप्त होती है। तो भक्ति योग के जो कार्य हैं बहुत दिव्य हैं। तो ये जो संदेश है ये इन पुस्तकों में है। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि जिनको ये गीता नहीं मिलती है, ये भगवद गीता यथारूप नहीं मिलती है, तो वे गीता के अलग अलग विषयों में क्या होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने जैसी विधि का वर्णन किया है, तो वे लोग सोचते हैं कि हमें तो फिर यही करना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए। तो बहुत से लोग एकांत में इसी विधि का अभ्यास करते हैं। वो एकांत में या तो अपने घर में ही इस विधि का अभ्यास करते हैं, किसी से बातचीत नहीं करना, और या फिर पहाड़ों में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, एकांत में अभ्यास करते हैं। लेकिन कलयुग में ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने इस गीता में शुरू से ही हमेशा एक ही दिशा दिखलाई
कि हमें भक्ति योग का अभ्यास करना है। जहाँ भगवान इस बात की चर्चा करते हैं कि एकांत में जाओ और अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो, मन को बस में करो, उन श्लोकों के तात्पर्य में भी प्रभुपाद भक्ति योग की चर्चा करते हैं। तो ये भगवत गीता यथारूप इसलिए बहुत उपयोगी है कि किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उसका मन विचलित नहीं होगा दूसरे विधियों में। ये भी एक प्रकार का विचलन है, क्योंकि इस प्रकार की विधि का कोई पालन करता है तो उसका मन विचलित होगा ही। लेकिन अगर उसको ये गीता यथारूप मिल जाती है, भगवत गीता यथारूप मिल जाती है, तो उसका मन ऐसी विधियों में विचलित ही नहीं होगा जिनका पालन करने से उसका मन विचलित हो। तो पहले से ही वो इतना सुरक्षित रहता है कि उसको भक्ति की जो शिक्षा है और दिशा है वो हमेशा मिलती रहती है। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप के तात्पर्य इस तरह से लिखे हैं, हर श्लोक में हमको भक्ति की ही दिशा मिलती है। तो इसलिए इस गीता से लोग भक्त बन रहे हैं। और भगवत गीता ये जो पुस्तक है, ये आप किसी के भी हाथ में देते हैं तो आप उसको भगवान की जो असली जो दिशा है, शिक्षा है, वो आप दे रहे हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति सोचता है कि गीता में तो कर्म बताया गया, हम तो कर्म कर रहे हैं, और वही गीता में बताया गया है तो हम तो कर्म कर ही रहे हैं, तो वही गीता का उपदेश है। तो लोग ऐसे भ्रमित रहते हैं। तो फिर उपदेश की विशेषता क्या रही? अगर सब लोग कर्म कर ही रहे हैं और गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, तो फिर गीता के उपदेश की विशेषता ही क्या रही कि सब लोग कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करना चाहिए। तो वो लोग भी नहीं समझते। लेकिन उनको भी अगर ये गीता मिलेगी तो उनको समझ में आएगा कि भक्ति के बिना कोई भी कर्म ये बेकार है, उससे कुछ लाभ नहीं। कोई व्यक्ति है ज्ञान का अभ्यास करता है, गीता में तो ज्ञान बताया गया है और हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं, लेकिन भक्ति के बिना वो जो ज्ञान है तो वो भी बेकार है। जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं तब तक वो ज्ञान भी जो है बेकार है। तो इस तरह से भगवत गीता यथारूप बहुत ही उपयोगी है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास से भगवत गीता पहुंची, तो वे पहाड़ों में थे और पहाड़ों में ध्यान का अभ्यास कर रहे थे, एकांत में योग का अभ्यास कर रहे थे। तो भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि किसी प्रकार से उनके पास ये गीता पहुंच गई, ये गीता पहुंच गई। और ये गीता पहुंच गई तो वे भी पहाड़ों से उतर करके आ गए, वे भी पहाड़ों से उतर करके आ गए हैं और भक्त बन गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भ्रमित हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने उपदेश दिए और बहुत से उपदेश दिए हैं और बहुत से योगों का वर्णन किया है। लेकिन भगवान गीता में जो सबसे सरल विधि बताते हैं कि मेरी शरण में आओ, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस भगवत गीता यथारूप में हर श्लोक में हमें वही दिशा मिलती है कि हमें भगवान की शरण लेनी है। और कृष्ण की अगर शरण लेते हैं तो हमारा जो है सभी प्रकार के योगों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण योगेश्वर है, समस्त योगों के ईश्वर कृष्ण हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता। जितने भी प्रकार के योगी हैं उनमें जो मद्गतेन अंतरात्मना, जिसकी अंतरात्मा मुझ में लगी हुई है और श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, वो मेरे से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। तो भगवान ऐसे निष्कर्ष गीता में अनेक स्थानों पर देते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। लेकिन भगवत गीता यथारूप में ये निष्कर्ष जो है बार बार समझाए गए हैं और हर श्लोक के तात्पर्य में समझाए गए। इसलिए इस गीता को देना जरूरी है ताकि लोग भगवान का असली संदेश समझ सकें।
और बहुत से विद्वान हैं, कई विद्वान हैं, कई प्रकार की उन्होंने विद्वत्तापूर्ण व्याख्याएं की हैं, गीता की व्याख्याएं की हैं, लेकिन उन व्याख्याओं के द्वारा कोई भक्त नहीं बना। तो फिर लाभ क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है और गीता का जो है व्याख्या कर रहा है ना, लेकिन अगर कोई भक्त नहीं बन रहा, उस गीता को पढ़कर कोई भक्त नहीं बन रहा है, तो इससे क्या लाभ? और इस गीता में प्रभुपाद ने बहुत सरल व्याख्या दी, बहुत सरलता से हर बात को समझाया, और इसके द्वारा लोग भक्त बन रहे हैं ना। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, हमारे पास और गीता हैं और कई गीताएं हैं, हमारे पास तो बहुत सी व्याख्याएं हैं गीता की, बहुत से विद्वानों ने व्याख्याएं की हैं। लेकिन आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि उन विद्वानों की टीकाओं के द्वारा क्या कोई भक्त बन रहा है? क्या कोई कृष्ण की शरण ले रहा है? अगर कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है तो वो वहीं का वहीं है, वो कहाँ आगे बढ़ रहा है? कोई व्यक्ति गीता का बहुत अभ्यास करता है, ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, लेकिन कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों तक कोई व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करता है, बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और जब उसको असली ज्ञान होता है तो मेरी शरण में आता है। तो गीता का भी जो है, कोई व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास कर रहा है और बहुत टीकाओं को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, और इसमें कई जन्म के बाद वो जो है कृष्ण की शरण में आएगा। तो अब कई जन्मों के बाद अगर कृष्ण की शरण में आना ही है तो क्यों इतना टाइम खराब किया जाए? हैं? तो तुरंत ही कृष्ण की शरण क्यों ना ले ली जाए? तो ये भगवत गीता था रूप पढ़ करके लोग कृष्ण की शरण ले लेते हैं, इसी जीवन में कृष्ण की शरण ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। या जो दूसरी टीकाएँ पढ़ करके और कई जन्मों के बाद में आप कृष्ण की शरण में आए हैं, क्या अच्छा है? वो ज़्यादा अच्छा है कि दूसरी टीकाएँ पढ़कर कई जन्मों के बाद आप कृष्ण की शरण लेंगे? वो ज़्यादा अच्छा है? नहीं। भगवद गीता यथारूप पढ़ करके इसी जीवन में इतना टाइम क्यों खराब करें? तो इसलिए अभी जो ये समय चल रहा है, दिसंबर का महीना, इसमें भक्त लोग बहुत लगे हुए हैं, बहुत उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। भगवद गीता की तो प्रभुपाद ने टीका लिखी है, प्रभुपाद ने और भी पुस्तकें लिखी हैं जो कि दूसरे नाम से लिखी हैं, जैसे योग की पूर्णता और कृष्ण की ओर, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षा, ऐसी कई किताबें, छोटी किताबें भी लिखी हैं, तो उनमें भी पूरा संदेश है। लेकिन गीता की विशेषता ये है कि इसमें एक श्लोक का जो प्रभुपाद ने शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिया है, इससे व्यक्ति प्रामाणिक, मतलब उसको प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है कि ये भगवान ने मतलब बोला है। दूसरी पुस्तकें प्रभुपाद ने लिखी हैं वो भी गीता पर आधारित हैं, गीता पर ही आधारित हैं। लेकिन कोई कहे कि हम कैसे माने कि ये बातें जो है भगवान ने बोली हैं, तो फिर हम उसको ये गीता देते हैं, देखो ये गीता है, ये भगवान ने बोली है ना। और इसमें एक श्लोक का शब्दार्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य समझाया है, तो भगवान की बात को समझाया है। तो इस कारण से जो व्यक्ति अन्य पुस्तकों को प्रामाणिक नहीं मानता कि हम कैसे माने कि भगवान ने बोला, प्रभुपाद ने लिखा है, हम कैसे माने भगवान ने बोला, तो ये जो भगवद गीता था रूप है, ये उसके लिए चुनौती है। भगवान बोल रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं और कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, और प्रभुपाद फिर उसी बात को और उजागर करते हैं, वही अर्थ को उजागर करते हैं। तो इस तरह से ये भगवद गीता जो है बहुत उपयोगी है।
बहुत उपयोगी है। और इस गीता के जो है बहुत अनुवाद हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए हैं ना। इसमें लिखा है कि संपूर्ण जगत में गीता का सर्वाधिक पठित संस्करण, ये जो गीता है, भगवत गीता यथा रूप है, ये संपूर्ण जगत में गीता का सर्वाधिक पठित संस्करण है। मतलब प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप लिखी है, ये अंग्रेजी में लिखी थी। और उनके गुरु महाराज भी बहुत दूरदर्शी थे। प्रभुपाद के गुरु महाराज बहुत दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम अंग्रेजी भाषा में ये ज्ञान दो। उन्होंने प्रभुपाद से कहा था कि तुम ये जो ज्ञान है अंग्रेजी भाषा में दो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में अगर कोई ज्ञान अगर दिया जाता है तो उसका जो है विश्व की सब भाषाओं में अनुवाद होने की संभावना है, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे वो उनकी बहुत दूर दृष्टि थी, बहुत दूर की दृष्टि थी। हम लोग हिंदी में कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसका फिर अनुवाद जो है दूसरी भाषाओं में बड़ा मुश्किल होता है, कोई करता है कोई नहीं करता। अंग्रेजी में अगर लिखी जाती है तो विश्व की जो है सभी भाषाओं में उसका अनुवाद होने की संभावना है। और प्रभुपाद ने जो है ये कार्य किया। और प्रभुपाद ने इन पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में लिखा और विदेशों में गए और ये पुस्तकों के द्वारा प्रभुपाद ने भक्त बनाए। और फिर प्रभुपाद उन भक्तों को लेकर के भारत में आए तो भारत के लोगों ने भी उसको स्वीकार किया कि भाई अमेरिका में अगर ये लोग भक्त बन रहे हैं तो फिर कुछ सही संदेश होगा। तो उन्होंने जो है तब वो प्रभावित हुए। प्रभुपाद हिंदी भाषा में प्रचार कर रहे थे, भारत में प्रचार कर रहे थे, तो लोग जो है नहीं स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया, अंग्रेजी भाषा में किताबें लिखी और उन अमेरिकी लोगों को भक्त बनाया और जब भारत लेके आए तो ये देख करके ही कि भाई अमेरिकी लोग जो है इनकी पुस्तकों को स्वीकार कर रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को मान रहे हैं और भक्त बन रहे हैं, तो ज़रूर कुछ मतलब कुछ होगी, कोई ठोस जानकारी होगी, कोई ठोस सूचना होगी, कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी, तब भारतवासियों ने उसको स्वीकार किया। तो प्रभुपाद की जो गीता है ये सर्वाधिक पठित संस्करण है संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है ये गीता। और प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, गीता में भगवान ने जो संदेश दिया है उसमें मैंने कुछ जोड़ा नहीं है और कुछ निकाला नहीं है, ज्यों का त्यों दिया है, मेरी इतनी योग्यता है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैंने तो भगवान का संदेश ज्यों का त्यों समझाया है, वही व्याख्या की है जो भगवान ने गीता में कही है, और इतने से ही लोग भक्त बन रहे हैं। तो प्रभुपाद अपना कोई गुण नहीं मानते। प्रभुपाद कहते हैं मेरा गुण इतना ही है कि मैंने भगवान के संदेश को बदला नहीं। तो इस तरह से फिर जो है उन लोगों की बड़ी निंदा होती है जो लोग भगवान के संदेश को बदल करके गीता की व्याख्याएं लिखते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है उन लोगों की बहुत निंदा की है कि वे लोग जो है बहुत अपराधी हैं जो गीता की टीकाएं लिख रहे हैं लेकिन भगवान के संदेश को बदल करके अपना संदेश घुसेड़ रहे हैं। और उन टीकाओं को नहीं पढ़ना चाहिए जो गीता में भगवान के संदेश को बदल करके अपना संदेश देना चाहते हैं, तो उन टीकाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि पद्म पुराण में ये बताया गया है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पोतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापया, कि अवैष्णव के मुख से निकला हुआ पवित्र हरि कथा अमृत भी नहीं सुनना चाहिए।
सर्पोच्छिष्टम यथापया, जैसे कि सांप का जूठा किया हुआ दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? उसमें जहर आ गया, उसके मुंह का जहर आ गया। तो सांप ने अगर दूध में अपना मुंह लगा दिया तो अब उसमें जहर आ गया। उसी प्रकार से अवैष्णव के मुख से निकला हुआ हरि कथा अमृत भी नहीं पीना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वे अपने विचार उसमें घुसेड़ देते हैं। और अपना विचार थोड़ा सा भी घुसेड़ दिया तो पूरा का पूरा संदेश क्या हो गया? दूषित हो गया। जैसे कि सांप है तो कितना दूध होता है? मान लो 5 किलो दूध भरा एक बर्तन में, 5 किलो 10 किलो दूध किसी बर्तन भरा है, और सांप ने जो है अपना मुंह लगा दिया, तो उसका थोड़ा सा जहर, वो एक बूंद भी नहीं होता है, एक बूंद कभी आधा या उससे भी थोड़ा सा कण उसमें आ गया दूध में है, और पूरा का पूरा दूध क्या हो गया? विषैला हो गया। उसी प्रकार से जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, वो गीता के संदेश में थोड़े से अपने विचार मिला दे तो पूरा का पूरा संदेश क्या हो गया? विषैला हो गया, दूषित हो गया। तो ऐसे बहुत से कथावाचक हैं या व्याख्या लिखने वाले हैं जो अपने विचार उसमें घुसेड़ देते हैं, और जैसे अपने विचार घुसेड़ देते हैं तो वो सब का सब जो है दूषित हो जाता है, और उससे फिर कोई भक्त नहीं बनता, कोई भक्त नहीं बनता। तो ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ा गुण है प्रभुपाद का, कि प्रभुपाद ने हमें भगवान का संदेश यथारूप में दिया। और ऐसा कार्य वही कर सकता है जो वैष्णव है। जो वैष्णव होता है तो वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, वो भगवान, उसका मन जो है भगवान के संदेश में ही लगा रहता है। भगवान ने जो संदेश दिया उसी को ही वो दोहराता है, इसलिए वो संदेश को बदलता नहीं। लेकिन जो वैष्णव नहीं है तो वे अपना विचार जरूर घुसेड़ेंगे उसमें। क्यों विचार घुसेड़ेंगे? क्योंकि अपनी उनको अपना भी तो महत्व बढ़ाना है। अपना महत्व बढ़ाने के लिए वो कहते हैं, कृष्ण ऐसा कहते हैं गीता में, लेकिन हमारा विचार तो ये है। आपके विचार का क्या महत्व है? जहाँ कृष्ण अपने विचार दे रहे हैं गीता में, वहाँ पर आप अपने विचार की बात करते हैं। आपके विचार का क्या महत्व है? आपके विचार तो वैसे ही दूषित हैं, जहर है आपका विचार। जैसे दूध में सांप अपना मुंह लगा दे, तो आप अपने विचार अगर उसमें गीता में अगर आप डालते हैं तो वो क्या हो रहा है? पूरा संदेश विषैला हो रहा है। हमारे विचार जो है सब विष की तरह हैं, और भगवान के विचार जो है अमृत की तरह हैं। इसलिए गीता के इतने संस्करण हैं, लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहा। इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप लिखी। देखिए, इसमें कई विद्वानों ने प्रभुपाद की इस गीता की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है, एक विद्वान है डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस, धार्मिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष हैं फ्रैंकलिन और मार्शल कॉलेज के। वो लिखते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया ये अंग्रेजी अनुवाद यथार्थता और धार्मिक अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है। देखो, बड़े बड़े विद्वान भी प्रशंसा करते हैं इस गीता की, उन्होंने प्रशंसा की है। एक और थॉमस मर्टन एक विद्वान है, वो कहते हैं
गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रभुपाद ने जो अनुवाद और टीका लिखी है, इससे पाश्चात्य जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारी क्रियाशील और एकांगी संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट है जिससे आत्मविनाश हो सकता है। तो ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक और राजनीतिक विरोध शब्द जाल बनकर रह जाते हैं। तो उन्होंने भी प्रशंसा की है। एक डॉक्टर गेडीज मैकग्रेगर हैं, उन्होंने प्रशंसा की है। पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धृत नहीं होता जितना कि गीता है, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति और शब्द चातुरी भी चाहिए। तो उनका कहना है कि प्रभुपाद के पास शब्द चातुरी भी है और आंतरिक सहानुभूति भी है, कि भगवान जो कुछ बताते हैं तो प्रभुपाद की जो है आंतरिक सहानुभूति भी है उसी संदेश में, और शब्द चातुरी भी है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अतीव सहानुभूतिपूर्ण है। उन्होंने भक्ति परंपरा को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। तो हम लोग प्रभुपाद के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने जो है ऐसा कार्य किया है। प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि सबसे पहले मैंने प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतः ये प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई प्रश्न करेगा कि बहुत से अंग्रेजी में गीता की व्याख्याएं हुई हैं, तो इस व्याख्या की क्या आवश्यकता है। एक प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद ने फिर अंग्रेजी में गीता की ये व्याख्या क्यों लिखी, क्योंकि गीता की व्याख्या अंग्रेजी में पहले से ही बहुत हुई हैं। इसका प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे पास से एक माताजी आई, अमेरिका की एक माताजी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि अंग्रेजी में बहुत सी टीकाएं हैं, गीता की व्याख्याएं हैं, तो आप बताइए कौन सी व्याख्या मैं पढ़ूं। एक माताजी प्रभुपाद के पास आई। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा। अमेरिका में हो या भारत में बहुत मुश्किल है प्रामाणिक व्याख्या मिलना गीता की, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श के बिना अपने मतों को व्यक्त किया है, अपना मत। तो लोगों को जो है अपना मत चलाने में बड़ी सहायता मिलती है गीता के द्वारा, क्योंकि गीता में भगवान का मत है तो लोग आदर करते हैं। तो गीता में अगर अपना मत घुसेड़ दें तो लोग जो है समझ करके कि ये भगवान का ही मत है और हमारा मत जो है चल जाएगा। ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति आजकल ऐसा चलता है ना, ऐसे गलत धंधे चलते हैं कि वे कोई भी माल बनाते हैं, अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं और जो बड़ी कंपनी है उसका उसमें नाम डाल देते हैं, है ना। तो अपना जो है जो फर्जी माल जो है बाज़ार में चलाने के लिए वो बड़ी कंपनी का जो है नाम डाल देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो नामी कंपनी है तो लोग खरीदते हैं। तो उसी प्रकार से
लोग अपने मत को प्रचलित करने के लिए वो भगवद गीता का सहारा लेते हैं। तो भगवद गीता बहुत प्रसिद्ध है, भाई भगवान का मत है, तो अपना मत जो है उसमें हम घुसेड़ देते हैं और भगवान के मत के नाम पर लोगों को जो है बताते हैं कि ये भगवान का मत है, और इस तरह से अपना मत चलाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत से लोग गीता के नाम पर अपना मत चला रहे हैं, अपना सिद्धांत चला रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि नहीं? बहुत बड़ा अपराध है। जैसे कोई कंपनी है, अपना माल जो है बनाती है और अपना ही उसमें वो जो क्या बोलते हैं उसको, ठप्पा, अपनी कंपनी का ठप्पा लगाती है, तो मतलब ये बदमाशी नहीं है, बेईमानी नहीं है, वो उन्होंने अपनी कंपनी का ठप्पा लगाया और अपना माल जो है वो अपना बना रहे चला रहे हैं। लेकिन जो कंपनी जो है अपना माल बनाती है लेकिन अच्छी जो बड़ी कंपनी का उसमें ठप्पा लगाती है कि भाई उस कंपनी का बना है, कितना गलत है, बहुत गलत है। तो उसी प्रकार से आजकल जो है लोग बहुत से अपने मत को जो है जनता में प्रचलित करने के लिए गीता का सहारा लेते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ये बताते हैं कि लगभग हर एक भाष्यकार ने भगवद गीता तथा रूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में व्यक्त है। प्रभुपाद के अगर आप देखना चाहते हो तो भगवद गीता में ही भगवद गीता का मर्म है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। दवाई में लिखा रहता है, इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। हर जगह क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो भगवद गीता में जब हर जगह कृष्ण को भगवान कहा गया है, और भगवान का मतलब क्या है? जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, भगवान तो वो हैं, है ना। लेकिन फिर उसी गीता की टीका में फिर आप अपने विचारों को घुसेड़ रहे हैं, तो कितना गलत। अगर आपने कृष्ण को भगवान माना है तो फिर आप को कोई अधिकार नहीं है कि गीता में अपने विचार घुसेड़ें कि मेरा विचार तो ये है, मेरा विचार, मेरा मत ये है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, पर यहाँ भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु और भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवद गीता में अगर आपने कृष्ण को भगवान नहीं माना तो जितनी भी टीका लिखी पढ़ी वो सब बेकार है। कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, तो बाकी कृष्ण की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका फिर कुछ अर्थ नहीं होता। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। किसी और व्यक्ति को भगवान कहा जाता है, मान लीजिए नारद जी को भी कहीं भगवान
कहा गया है, वशिष्ठ मुनि को भगवान कहा गया है, लेकिन स्वयं भगवान तो नहीं है। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण है कि वे स्वयं ही भगवान है। और बाकी कोई भगवान अगर बनता है तो वो कृष्ण के कुछ उसमें गुण का आभास आता है, कुछ छाया आती है। किसी को अगर भगवान कहा जाए तो भगवान कृष्ण के कुछ गुण उसमें अगर लेस मात्र आ जाते हैं और सामान्य लोगों की दृष्टि में अगर वो विशेष व्यक्ति बन जाता है तो उसको स्वयं भगवान नहीं मानना है। तो जब तक 10 मिनट लेट आए, 10 मिनट और भी आप अच्छा, तो हम उसको स्वयं भगवान नहीं कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत में क्या गया है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। कृष्ण को कोई भगवान नहीं बनाता, कृष्ण को किसी ने भगवान नहीं बनाया, लेकिन कोई दूसरे भगवान होते हैं तो उनको जो है कुछ विशेष त्याग करना होता है या कुछ अभ्यास करना होता है ज्ञान का, तब वे भगवान बनते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो उनको भी कहा गया है भगवान सुखदेव। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान है, लेकिन कैसे भगवान बने? उन्होंने वेद व्यास के मुख से श्रीमद् भागवत सुना और उसको समझा, तो वो ज्ञान जो है उनको प्राप्त हुआ, तो उनको भगवान कहा गया। तो पहले वे भगवान नहीं थे। लेकिन कृष्ण को ऐसा नहीं है कि कृष्ण को जो है कभी ज्ञान किसी से प्राप्त हुआ था तो पहले कृष्ण भगवान नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो कृष्ण तो हमेशा के लिए भगवान है, हमेशा भगवान है, उन्हें किसी ने भगवान नहीं बनाया। जन्म से कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उस समय भी उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखलाया, उनके पास पूर्ण ज्ञान था। जब कृष्ण जन्म लिया तो कृष्ण के पास पूरा ज्ञान था। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कहाँ ज्ञान होता है? उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो तो रोता है और क्वा क्वा ये शब्द निकालता है। क्वा क्वा मतलब मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। और माता पिता उसको ज्ञान देते हैं कि बेटा तुम्हारे ये पिता है, तुम्हारी ये माता है, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बहन हैं, वो तब उसको कुछ ज्ञान मिलता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण जन्म लिया तो वो थोड़ी रोए हैं, उनके पास पूरा ज्ञान था। भगवान ने जो है वो हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं और माता पिता को ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने जब जन्म लिया तो अपने माता पिता को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम मेरे 3 जन्मों के माता पिता हो और मैंने तुम्हें वरदान दिया था, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसलिए याद करो, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए आपका पुत्र बनाऊं। तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, अपने माता पिता को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो कृष्ण को जो है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें पहले से कुछ शक्ति नहीं थी, कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई तो भगवान बने। किसी को जो है कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो उनको भगवान कहा जाता है। उन्होंने तपस्या की, जैसे विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की तो उनके पास सिद्धियाँ आ गई तो उनको भगवान कहा जाता है। तो ऐसे कृष्ण का नहीं है कि कृष्ण ने कुछ तपस्या करी तो वो जो है फिर भगवान बन गए। कृष्ण ने कोई तपस्या नहीं करी, उनके पास सब शक्तियाँ हैं, उनके पास पूरी शक्तियाँ हैं, लेकिन वे कोई तपस्या नहीं करते क्योंकि वे भगवान हैं। जो स्वयं भगवान है उनको कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी से कुछ पूछना नहीं होता, उनके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण शक्ति होती है, संपूर्ण सौंदर्य होता है, संपूर्ण त्याग होता है और क्या है, संपूर्ण धन होता है, संपूर्ण धन भी उनके पास होता है।
वो भगवान है। कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा व्यापार करता है और उसको धन प्राप्त हो जाता है तो उसको भगवान कहते हैं। तो कृष्ण को जो है धन प्राप्त करने के लिए भी कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, उनके पास पहले से ही संपूर्ण धन है, संपूर्ण धन। जैसे कि वो फल बेचने वाली एक स्त्री आई और कृष्ण को फल लेने थे, तो कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंजलि में थोड़े से दाने, गेहूं के दाने लिए उसको जो है देने के लिए कि उनको फल लेना था। तो दाने जो है वो तो गिरते गए क्योंकि कृष्ण की अंजलि बहुत छोटी थी, तो थोड़े से दाने थे वो भी गिर गए। फिर भी 2-4 दाने उनके हाथ में रहे, उन्होंने दे दिए। और वो फल वाली इतनी प्रेम करती थी भगवान से कि वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने जो है भगवान के हाथों में फल ही फल भर दिए। लेकिन जब उसने अपनी टोकरी उठाई तो क्या देखा कि टोकरी रत्नों से भरी। हरि बोल। ये भगवान है, ये भगवान है। किसी को भी जो है असीमित धन दे दें और वैसे उनके पास कुछ नहीं है। कृष्ण वैसे दिखाते हैं उनके पास कुछ नहीं है, एक छोटे से बालक हैं, लेकिन जिसको भी चाहें उसको असीमित धन दे सकते हैं क्योंकि ये भगवान है, स्वयं भगवान। तो भगवत गीता में अगर आपको कुछ समझना है तो ये बात समझना है कि कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान नहीं है भाई, विश्वामित्र भगवान, सुखदेव भगवान, नारद भगवान हैं, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है कोई। नारद जी भगवान बने, उनके पास ज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और शिष्य परंपरा में जो है ज्ञान प्राप्त किया, तो फिर उनको भगवान नारद कहा जाता है। हाँ जी। देखिए कि जो भी व्यक्ति अगर कुछ प्राप्त करता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करता है या कुछ शक्तियां प्राप्त करता है तो उससे जो है वो स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए अपने को। अगर कोई व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है कि मैं स्वतंत्र हो गया तो वो जो है गिर सकता है, गिर जाएगा, क्योंकि कृष्ण की माया बहुत प्रबल है। अगर आप कुछ भी हासिल कर लेते हैं और उसमें आप सोचते हैं कि हाँ आप जो है मतलब इतने बड़े बन गए और आप स्वतंत्र ईश्वर बन गए, अगर आप सोचते हैं तो कृष्ण की जो माया है वो आपको गिरा देगी। आप बंधे हैं, कृष्ण की माया में बंधे हैं, है ना। तो वो माया से नहीं छूट सकता। कृष्ण कहते हैं कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आएंगे वही इस माया से छूट पाएंगे, नहीं तो माया से छूट नहीं सकता कोई व्यक्ति, है ना। कृष्ण कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है ये बहुत दुस्तर है, दैवी है, तो कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता, केवल मेरी शरण में आकर के ही। इसलिए गीता का संदेश यही है कि हम कभी भी अपना दावा ना करें कि हमारे पास ये शक्ति है, हमारे पास वो सिद्धि है, हमारे पास ये ज्ञान है। कभी दावा नहीं करना चाहिए कि जो कुछ भी है सब कृष्ण का है और हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो जब हम इस प्रकार के भाव से कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है और हमें सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगानी है, तब हम सुरक्षित होते हैं, नहीं तो माया बहुत प्रबल है। कृष्ण कहते हैं कि दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, 3 गुणों वाली माया बहुत दुस्तर है, बहुत प्रबल है ना। तो एकमात्र कृष्ण की शरण लेना है, कृष्ण की शरण लेने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ हरि बोल। अभी देर लग रही है आपको, हैं? देर लग रही है तो अभी क्या करना है? तो जो लाइफ मेंबर हैं वो प्रसाद लेने जा सकते हैं और जो लाइफ मेंबर नहीं हैं वो बैठेंगे। अभी यहाँ पर कुछ फिल्म दिखा रहे हैं, ये भक्त जो है
तैयार कर रहे हैं कुछ फिल्म को, तो जो लाइफ में बने हैं वो जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। हरि बोल। प्रभु के दूर से